Rochelle. Thank you so much. Hi everyone, I'm Archana Puran Singh. Shekhar Suman, of course, like she said, we don't really need an introduction, but we're co-judges on this, which is going to be one of the most fabulous shows we've ever had the honor of, evaluating. I won't say really judging. आपने talent तो देख ही लिया है, and it is really an honor कि इतने बढ़िया talent को आप फिर कुर्सी पर बैठकर live देखें, and then you get to see or to say how good each one is. So it's more of an appreciation that Shekhar and I are doing, and it is really an honor. Deepak, thank you so much for thinking about me and Shekhar. And Pankaj, we worked together. बहुत साल पहले मैंने क्या scene है किया था, उसमें पंकज जी भी थे, मतलब कैमरा के पीछे थे. लेकिन it's so nice to catch up again and be working with this team. Bani ji, of course, Deepak, we've been working on the Kapil Sharma show for so long. And the team continues. So thank you everybody. And it is going to be a laugh riot. The laughter की जो dose बहुत ज़रूरी है हम सबको फिर से कोरोना creep in कर रहा है. मैं देख रही हूँ सारे कैमरा वाले भी सब मास्क पहने हुए हैं. So this is the time that we really need to stress bust, and that's what our stress busters are going to do. All the contestants are great, and I look forward to seeing more and more of them and laughing as usual my head off. Thank you. आपने देखा है किस तरह मर्दों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, माइक मुझसे छीन लिया गया, पहल इन्होंने की, पर वैसे भी औरतों की आवाज़ को सबसे पहले बुलंद होना चाहिए. हमारा एक छोटा सा तारुफ है. वी आर सेल्स पीपल. मैं आई एम अ सेल्समैन, शी इज अ सेल्स गर्ल, एंड वी सेल हैप्पीनेस. दरवाजे जाके नॉक करके अब जब आप हमसे पूछते हैं, हम सिर्फ यही जवाब देते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हैं. आप यहाँ कोई ख़रीदार मिलेगा या नहीं. सो वी सेल हैप्पीनेस, वी रिसाइकिल लाफ्टर. और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज पैंडेमिक के बाद, ख़ास तौर पे. नाउ यू कैन सी दैट कोरोना इज़ बैक, बट सो इज़ लाफ्टर. इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कोरोना को किसी से डर लगता है या किसी बात से डर लगता है तो वो है खुशी से. क्योंकि कोरोना आया था, फैला था हमें दुख देने के लिए, हमें बीमारी देने के लिए. बट लाफ्टर इज़ वन थिंग दैट कीप्स नॉट जस्ट द कोरोना अवे बट ऑल द सैडनेस एंड ऑल द ग्रीफ. तो एक बार लाफ्टर के लिए, उस हंसी, उस खुशी के लिए जोरदार तालियां बजा दी. और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में ये तो खैर एक मुख्तसर सा एक तारुफ था, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है वो जब वापस आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है. जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो वहाँ मैंने देखा कि धूप निकलने पर सब एक दूसरे को रास्ते में ग्रीट करें. Oh, what a sunny morning, good morning, what a sunny morning. The sun is out, looks gorgeous, looks beautiful. तो हमने कहा कि भाई धूप में ऐसी यहाँ क्या बात है जो हिंदुस्तान में नहीं है. तो पता चला 6 महीने में एक बार निकलती है. इसी लोग खुशियाँ मनाते हैं. उसी तरह से लाफ्टर हमारी ज़िंदगी में गायब होता जा रहा है. खुशियाँ गायब होती जा रही हैं. जीवन की आपाधापी में, जीवन की दौड़ धूप में कहीं ना कहीं हम इतने मसरूफ़ हो गए, लाफ्टर छोड़िए खुद से मिलना भूल गए. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाएं, थोड़ी खुशियाँ लाएं. और वो धूप जो वहाँ 6 महीने में निकलती है, वो लाफ्टर जो यहाँ शायद कई सालों बाद वापस आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं ज़ोरदार तरीके से. वी नीड दैट हैप्पीनेस. बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं. गाड़ी है, ऐशो आराम है, घर है, नौकरी है, बीवी हैं, और कई लोगों की बीवियां हैं. तो जो कमी है वो है खुशियों की, वो है लाफ्टर की, वो है स्माइल्स की. वी वांट टू सी दैट स्माइल बैक ऑन योर फेसेस. और इसलिए सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे पंकज सारस्वत का. ही इज़ द मैन जिसको कहते हैं बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, जो बहुत पहले लाफ्टर का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में लेके आए थे. एंड द मैन बिहाइंड दैट मैन इज दीपक धर. और एक बार इन्होंने किसी को धर लिया तो छोड़वे नहीं करते. तो ये ही इज द मैन, बोथ ऑफ देम. एंड वी आर ऑनेस्टली very very thankful to Sony Television. We are thankful to Bani Ji Productions and all of them. We are thankful to Rochelle. देखिए रोशेल की हिंदी जो है, या हिंदी के मामले में उनके हाथ उतने ही तंग हैं जितना कि आप कुछ सिमली बैठा लीजिएगा. जिस मामले में आप लोग कई बातों में तंग हो जाते हैं, है ना. किसी जो कोई एक बंदा रहता है जिसके जीवन में गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती,
कोई है वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी गुजारता है अच्छे से। इनकी हिंदी अच्छी नहीं है ये कबूल करती हैं, लेकिन इतनी मेहनत करती हैं कि हिंदी भी अब इनका धीरे धीरे दोस्त बनने लगा। तो इनके लिए इन्होंने जो एक कोशिश की है, उस कोशिश के लिए एक बात तालियां बजाइए, क्योंकि आसान नहीं होता। अगर किसी की अंग्रेजी कमजोर है, उसको आप कह दें कि अंग्रेजी में कुछ कर लो या मराठी में कुछ बोल दो या बंगाली में कुछ बोल दो, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझसे कहें कि जाके फ्रेंच में ये शो कर लो या किसी और भाषा में कर लो, तो नहीं हो। तमिल में? हाँ, तमिल में। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से, आपने देखा कि मतलब अब अंग्रेजी भी इनके सामने शर्म आ रहा है, हिंदी जो है इनके और करीब आ रहा है, एंड हिज इंग्लिश इज फीलिंग लिटिल जेलस अबाउट दैट। और अर्चना तो खैर, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये अपने आप में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, और मैं शो में भी कह रहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इकलौती महिला है जिनका नाम दर्ज किया जाएगा। एक ही कुर्सी पे ये पिछले कई सालों से हैं, और आगे उसमें पन्नों का भी इजाफा किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि ये आगे 150 साल तक रहने वाली है वहाँ। और ये भी कि ये किसी शो में नहीं जाती, ये इनका अभिमान नहीं है, ये इनका सुकून है। ये इनका ये है कि बस मेरा मिजाज ये है कि मैं यहाँ बैठी रहूंगी, तुम्हें शो बनाना है, तुम यहाँ आओ, तुम इस सेट को तोड़ो, तुम नया सेट बनाओ, तुम नए कंटेस्टेंट्स लाओ, मैं यहीं बैठे रहूंगी, और तुम्हें सब कुछ मेरे इर्द गिर्द बदलना होगा। तो मैं इनकी बहादुरी की कदर करता हूं, और जिस तरह से इनकी जिंदा दिली की हमेशा तारीफ करता हूं, कितने खुले दिल से हंसती, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे हंसती। इनके लिए एक बार जोरदार तारीफ। तो ये आसान नहीं होता, और हमारे कंटेस्टेंट्स जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं हिंदुस्तान के, उनको भी एक, उनके पास भी एक समस्या है, भाषा की समस्या। वो कोई जूझ रहे हैं, कोई बंगाली से, कोई तमिल से, कोई तेलुगु है, या जो भी भाषा वो बोलते हैं, लेकिन आके उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से है, चाहे वो बंगाल से है, चाहे वो हैदराबाद से है, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो यूपी से है, कहीं से भी, उसमें कोई झिझक नहीं है। और पहली बार अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें अलग क्या है, तो इसमें अलग सब कुछ है। सारे कंटेस्टेंट्स अलग हैं, और इनका अगर आप उम्र का दायरा देखें तो 22 साल से लेकर 75-80 साल तक के लोग, यानी कि प्रतिभा का कोई दायरा नहीं होता। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप 80 साल के भी हैं, अगर आप में वो जोश और जुनून है, तो आप 22 साल के लड़के के सामने भी अपनी एक जमीन तैयार कर पाएंगे, जो उन्होंने किया है। और इतने सालों में ह्यूमर इवॉल्व हुआ है, उसकी समझ, उसकी सोच, उसका फलसफा, उसकी तैयारी, उसकी पहुंच बहुत अलग हो चुकी है। पहले जो था वो था, लेकिन पहले जरा फिजिकल ह्यूमर ज्यादा था, पहले जरा पेडेस्ट्रियन ह्यूमर ज्यादा था। अब सोच, एक जो इंसान जो पढ़ा लिखा रहता है, उसकी सोच कितनी अलग रहती है। तो कोई IIT से है, कोई किसी ने मैनेजमेंट किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कहीं कहीं से, तो वो सोच आपको इस शो में दिखाई देगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमेडी लाउड हो और छज्जे पे चढ़ के बोले कि मैं हंसा रहा हूँ, हंसो, आपको बरबस हंसी आएगी। और जो मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 4 एपिसोड में, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और मेरे पर ये आरोप था, और कई बार ये लोग आके बोलते हैं, सर आप हंस नहीं रहे हैं, सर आप हंसिए। मैंने कहा मुझे हंसी नहीं आ रही है, मैं हंस नहीं सकता। इस शो की बात नहीं कर रहा हूँ, कई और शो की। तो बीच में ऐसा भी कुछ हुआ, तो मैंने कहा देखिए ये ग्राफ भी होना बहुत ज़रूरी है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कभी कभी ह्यूमर की कमी हो जाती है। और लोग आते हैं, कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि सर आप नहीं हंसते हैं, आपके आगे बहुत सारे जोक शहीद हो गए। लेकिन मैंने कहा अगर आप सही तरीके से मुझे हंसाएंगे तो मैं बहुत हंसने वाला हूँ। एंड देयर हैव बीन मोमेंट्स व्हेन आई हैव फॉलन ऑफ माय चेयर। मैं बिल्कुल ROFL वाला जो एक मोमेंट है होता है, वो वहां पर हुआ है कि मैं कुर्सी फेंक के जमीन पे लूट के हंस रहा हूँ। सो इट्स अ ग्रेट शो टू लुक फॉरवर्ड टू। ये इट्स अ क्लटर ब्रेकर, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। एंड आफ्टर वी ऑल कम बैक विद रिन्यूड enthusiasm and vigor and vitality, and बड़ा मजा आ रहा है इस शो का हिस्सा बनकर। and I promise India, all of you who are watching us right now, all of us, we have put our hearts and soul together and we worked very hard on this show। और ये शो अगर कोई ये सोच रहा है कि निराश करेगा, पहले के जमाने में ऐड आता था एक टूथपेस्ट का, ओफो एक और नया टूथपेस्ट,
लेकिन मैं आपको बता दूं ये ओफो एक और नया वाला नहीं है, इसमें नमक है, ये अलग है, क्योंकि उसी टूथपेस्ट ने कहा था ये अलग है, इसमें नमक है। तो इस शो में नमक भी है, चीनी भी है, मसाला भी है, गरम मसाला भी है, घी भी है, तेल भी है, तड़का भी है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये शो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। नाउ दैट्स अ गारंटी दैट आई एम टेकिंग। अगर आप लोगों को हंसी नहीं आए तो मुझे ढूंढिएगा, मैं कहीं नहीं मिलने वाला हूं। So let's hear for them one more time, our Thank you. judges, Thank and you I'm so much. sure everyone is waiting to hear your wonderful laugh, Archie, and your witty words, Shekhu. So let's hear it for them one more time, and our wonderful band as Band. well. Yeah, thank you for that.